पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम एक ही चर्चा है कि रोहित शर्मा जैसा कप्तान किसी मुल्क के पास नहीं है। रोहित शर्मा इंडिया क्या पूरी दुनिया का सबसे कामयाब तरीन कप्तान है, क्योंकि वो बैक टू बैक अपने मुल्क को ट्रॉफियां जितवा रहा है, कभी T20 वर्ल्ड कप तो कभी चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसलिए आज जो उसकी टेस्ट की कप्तानी छीनी जा चुकी थी कि भाई टेस्ट की कप्तानी इससे ले लेते हैं, इसकी बस की बात नहीं, उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है और बढ़ा दी गई है मुद्दत उसकी भी कि भाई रोहित शर्मा टेस्ट का भी कप्तान रहे। ये है रोहित शर्मा जो कि कामयाब तरीन कप्तान है। लेकिन क्या रोहित शर्मा को कप्तान उसकी टीम बना रही है या फिर उसके फैसले बना रहे हैं, आपको थोड़ा सा बताते हैं। अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी का बता दें, अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान के खिलाफ 120 गेंदों पर 120 स्कोर चाहिए थे और उनके बॉलर्स बनने नहीं देते, लेकिन कामयाब कौन हुआ? रोहित शर्मा होता है। उसके बॉलर्स को 30 गेंदों पर 30 रन्स डिफेंड करने होते हैं, वो कर जाते हैं, वो नहीं बनने देते हैं 30 गेंदों पर 30 स्कोर भी। कामयाब कौन हुआ? रोहित शर्मा। अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो रोहित शर्मा अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ यानी कि इंडिया जो खेलता है, उसके अंदर रोहित शर्मा के सिर्फ 41 स्कोर होते हैं, लेकिन शुभमन गिल सेंचुरी मार जाता है, जबकि मोहम्मद शमी 5 विकेटें ले जाता है। कामयाब कौन ठहरा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दूसरे मैच के अंदर पाकिस्तान से टकराता है, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 20 स्कोर बनाता है, लेकिन विराट कोहली सेंचुरी मार जाता है और स्पिनर्स 5 विकेटें उड़ा जाते हैं। कामयाब कौन ठहरा? रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ग्रुप स्टेज पर मैच होता है, उसमें कितने बनाता है? 15 स्कोर, लेकिन अय्यर 79 स्कोर मार जाता है और चक्रवर्ती 5 विकेटें ले जाता है। कामयाब कौन ठहरा? रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा कितने स्कोर बनाता है? 28, लेकिन विराट कोहली 80 से ज्यादा स्कोर बना जाता है और स्पिनर्स 5 विकेटें ले जाते हैं। कामयाब कौन ठहरा? रोहित शर्मा। और फाइनल के अंदर रोहित शर्मा ने कहा कि जब मेरी टीम मुझे इतना लेकर आ ही चुकी है, तो फाइनल के अंदर 76 स्कोर वो भी मार देता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में अगर उसकी बैटिंग को देखता जाए, जैसे हम देखते हैं अपने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, बाबर आजम की कप्तानी में, उनकी बैटिंग को देखते हैं, तो रोहित शर्मा ने कभी भी इतने स्कोर नहीं बनाए हुए हैं जितने इन दोनों ने बना रखे हैं, और कभी भी इतना कंसिस्टेंट नहीं है जितने ये दोनों रह चुके हैं। लेकिन उसकी टीम खेलती है, इसलिए वो कामयाब है। हमारी टीम नहीं खेलती है, इसलिए हम नाकाम हैं। हमारा आप T20 वर्ल्ड कप से बात ले लें, USA के खिलाफ जो हमारी क्रिकेट पर सबसे बड़ा धब्बा है, USA हम हारे हैं। आखिरी ओवर में 16-17 स्कोर थे जो कि हारिस रऊफ डिफेंड नहीं कर पाता है। 6 गेंदों पर 17 से 18 स्कोर आखिरी ओवर में दे देता है। नाकामी किसकी है? बाबर आजम की। फिर सुपर ओवर आता है, सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर को स्कोर लग जाते हैं, लेकिन नाकाम कौन है? बाबर आजम। फिर उसके बाद आपके सामने एक लंबी तवील चीजें हैं कि भाई टीम के अंदर क्या क्या चलता रहा, लेकिन नाकाम कौन रहा? बाबर आजम। और फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मोहम्मद रिजवान को नाकाम इसलिए कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने किसी एक मैच के अंदर भी स्कोर नहीं बनाए। मोहम्मद रिजवान खुद अपने बैट से स्कोर बना देता तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन मोहम्मद रिजवान से भी इन दोनों मैचेस के अंदर स्कोर नहीं बने, इसलिए नाकामी थोड़ी सी मोहम्मद रिजवान के सर पे ज्यादा सज गई है। लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाता है। आपने देखा कि फाइनल के अंदर भारतीय फास्ट बॉलर्स को 10 की एवरेज से 10 की इकॉनमी के साथ उनको स्कोर लगते हैं, जबकि उनके स्पिनर्स जो हैं वो पूरी की पूरी गेम पलट कर रख देते हैं, बाकी सारी विकेटें वो उड़ा कर रख देते हैं। तो कामयाब कौन ठहरा? रोहित शर्मा। वहीं पर पाकिस्तान जो मोहम्मद रिजवान है, इसको भी अगर स्पिनर्स मिले होते और हम अगर स्पिनर्स के साथ खेले होते, तो क्या न्यूजीलैंड वाला मैच हम हारते? क्या भारत वाला मैच हम हारते? भारत को हम जहां 250 की तरफ गए हैं, भारत को हम 200 पर भी आउट कर सकते थे अगर हमारे पास स्पिनर होते। एक स्पिनर था हमारे पास, रेगुलर स्पिनर मोहम्मद इब्रार, और उसके चर्चे हैं और उसकी गेंद को टूर्नामेंट की गेंद माना जा रहा है कि जो उसने बॉल किया था शुभमन गिल को। तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर गलती सिर्फ कप्तान नहीं करता है, पूरी टीम भी गलती करती है। हमने आपको कहा कि खुशदिल शाह की टीम में जगह नहीं बनती है, फ़हीम अशरफ की जगह नहीं बनती है। फ़हीम अशरफ को तो वैसे मौका भी नहीं मिला खेलने का, लेकिन उसने जगह ले रखी थी स्क्वाड के अंदर। तो हमने पहले कहा था कि आपकी सिलेक्शन बहुत गंदी है, लेकिन सारे का सारा नजला किस पर गिरा? मोहम्मद रिजवान पर। आप जहां पर भी उठाकर देखें, अगर तारीफ होती है तो कप्तान की होती है और बेइज्जती होती है तो कप्तान की ही होती है। लेकिन ये जो हमारे इज्जत माब आकिब जावेद साहब हैं, जब इनसे बार बार रिक्वेस्ट की गई कि सर एक स्पिनर के साथ ना जाएं, सारे जितने भी मुल्क खेलने के लिए आ रहे हैं वो अपने 3-3, 4-4 रेगुलर स्पिनर्स के साथ आ रहे हैं।
आपको यहां पर ऑलराउंडर नहीं चाहिए, आपको अच्छे स्पिनर चाहिए। लेकिन सर के सर पर जू भी ना रहेंगी और उसने पाकिस्तान की ऐसी घटिया सिलेक्शन की और उस घटिया सिलेक्शन की वजह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बुरी तरह से हारता है। आपने अभी भी देखा, हमने बाबर आजम को टीम से निकाल दिया, हमने मोहम्मद रिजवान को T20 टीम से निकाल दिया, लेकिन आकिब जावेद साहब वहां कायमो दायम है अपनी पोजीशन पर। तो पाकिस्तान अगर 2 साल के अंदर 16 कोचेस बदलता है, 26 सिलेक्टर बदलता है, और पाकिस्तान अगर हर सीरीज के बाद, अपने टूर्नामेंट के बाद अपना कप्तान बदलता है, अपने प्लेयर्स को बदलता है, एक स्क्वाड नहीं रखता है। अभी भी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा स्क्वाड खेल रहा है, किसी एक बंदे की भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 स्कोर नहीं है। आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि जो टीम अभी न्यूजीलैंड से 5 T20 मैचेस के अंदर टकराएगी, किसी बंदे की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 15 नहीं है। ये हमारी टीम है जो वहां पर गई हुई है और हम इस पर खुश है कि यंग टीम आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन हम आज तक, यानी कि पिछले 2 से 3 साल हुए हैं पाकिस्तान की ये डिस्ट्रक्शन शुरू हुई है कि पहले इन्होंने आपस में बगावत की कि शाहीन और बाबर के 2 अलग-अलग इन लोगों ने लड़ाइयाँ शुरू की, फिर भी सुलह हो रही है, फिर ऐसा हो रहा है, टीम एक हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई सर्जरी हो रही है, ICU आ रहा है, ये है, वो है। हम यही करते रहे, लेकिन अभी तक, आज के दिन तक भी अभी तक हम अपनी असल प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचे कि असल प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है। कि अगर आपने स्पिन पिचेस पर जाना है तो स्पिनर्स को लेकर जाना है। आप अभी 2 से 3 स्पिनर लेकर चले गए आप न्यूजीलैंड के अंदर, आप वहां T20 के अंदर उनको लेकर चले गए, जहां पर आपको पता है कि फास्ट बॉलर्स ने खेलना है, फास्ट बॉलर्स ने पाकिस्तान को मदद देनी है, लेकिन हम नहीं लेकर जाते हैं क्योंकि हमारे इज्जत माब आकिब जावेद साहब फैसले करते हैं। उन्होंने ये फैसला भी किया। अब देखते हैं कि इस फैसले के ऊपर क्या चीजें आती हैं। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जीते, लेकिन अगर पाकिस्तान हारेगा तो हम एक बार फिर कप्तान के पीछे लग जाएंगे, सलमान अली आगा के पीछे लग जाएंगे कि भाई तूने क्या किया। आकिब जावेद साहब कहेंगे कि मैं सलमान अली आगा को बदल रहा हूं और मैं शादाब खान को कप्तान बना रहा हूं। ऐसा होगा, आकिब जावेद फिर उधर रहेंगे। आकिब जावेद अभी भी अपनी मनमानियां करें, लाइक वो ये फैसला करें कि मैंने पाकिस्तान का हेड कोच नहीं रहना है, मुझे आप पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बना दो, सरबराह बना दो। लाइक वो कर रहा है, उसके पास परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, कि पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन उसको पूरा मेला खरीदना है। ये है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का सिस्टम। ये है कप्तानों की, वो कहते हैं ना कि रोहित शर्मा क्यों कामयाब है, बाबर आजम क्यों नाकाम था, मोहम्मद रिजवान क्यों नाकाम था। तो ये है सारे का सारा निचोड़, ये है सारी की सारी चीजें। किसी मेरे भाई को मेरी कोई बात से कोई मसला हो कि भाई ये गलत बोला है मैंने, ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के कप्तानों में ही मसला था, रोहित शर्मा की कप्तानी में ये वाला एक नया एंगल है। तो मेरा भाई बताइएगा जरूर, रोहित शर्मा के फास्ट बॉलर्स को स्कोर लग रहे हैं, रोहित शर्मा अपने स्पिनर को लाता है, वो विकेट दिला देता है, रोहित शर्मा की बल्ले बल्ले। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को स्कोर लग रहे हैं, लेकिन जब स्पिनर्स की तरफ देखते हैं तो है ही नहीं, तो कप्तान नल्ले नल्ले। तो आप देखते हैं कि क्या होता है। आप बताइएगा कि कमी किस में है, पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम के अंदर कमी है, या फिर पाकिस्तान के कप्तानों में ही कमी थी, या फिर रोहित शर्मा के अंदर कोई ऐसी एक नई जादुई ताकत है कि भाई वो हारता ही नहीं है क्योंकि वो सुपरमैन है। अब आप लोग बता सकते हैं, बेहतरीन बता सकते हैं, तो बताइएगा जरूर।